पाकिस्तान की डिजिटल मईशत एक नए मोड़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां आलमी सतह की कंपनी अली बाबा ग्रुप की पाकिस्तान में एंट्री महज एक कारोबारी पेशरफ नहीं बल्कि एक बड़े माशी रुझान की अक्कासी भी कर रही है। जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अली बाबा की ज़ेली कंपनी को कोटेक को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस जारी होना इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान अब रिवायती बैंककारी से हटकर डिजिटल फाइनेंस के नए मॉडल्स की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस पेशरफ को गहराई में देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर पहले ख़रीदें फिर अदा करे का तस्वुर है, यानी किस्तों पर ख़रीदारी के तस्वुर को फ़रोग़ देने की एक कोशिश है जो दुनिया के कई ममालिक में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बड़ी आबादी बैंकारी निज़ाम से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक नहीं, ये मॉडल माली शमूलियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ख़ास तौर पर नौजवान फ्रीलांसर्स और छोटे कारोबार जो रिवायती कर्ज़ों तक आसानी से रसाई हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक मुतबादिल रास्ता बन सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ अहम सवालात भी जन्म लेते हैं। सबसे पहला ये सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को सारिफ मार्केट यानी कंज्यूमर मार्केट इस मॉडल के लिए तैयार भी है, क्योंकि किस्तों पर ख़रीदारी की सहूलत जहाँ ख़रीदारी को आसान बनाती है वहीं गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की सूरत में कर्ज़ों के बोझ में भी इजाफा कर सकती है। तरक्की पजीर मईशतों में अक्सर देखा गया है कि मालियाती आगाही की कमी ऐसे मॉडल्स को ख़तरनाक भी बना देती है, जबकि दूसरा अहम पहलू मकामी ई कॉमर्स और फिनटेक कंपनीज पर इसके असरात का है। आलमी कंपनी की आमद यकीनी तौर पर मुकाबला बढ़ाएगी, जो एक मस्बत पहलू है क्योंकि इससे जिद्दत और सर्विस के मयार में बेहतरी आती है। लेकिन दूसरी जानिब मकामी स्टार्टअप्स के लिए ये एक चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि वो सरमाया, टेक्नोलॉजी और स्केल के लिहाज से आलमी कंपनीज का मुकाबला करने में मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा ये पेशरफ पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मजबूती का भी इम्तहान होगी। ऐसे में इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सारिफीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, डेटा सिक्योरिटी बरकरार रहे और कर्ज़ों के निज़ाम में शफाफियत हो, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस में सबसे बड़ा ख़तरा सारिफीन के डेटा का गलत इस्तेमाल और गैर शफाफ शराइत होती हैं। एक और अहम पहलू बैरूनी सरमायाकारी का भी है। अगर अली बाबा ग्रुप वाकई पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी करता है तो ये दीगर आलमी सरमायाकारों के लिए भी एक मस्बत इशारा हो सकता है। इससे न सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा हो सकता है बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान का माशी और पॉलिसी माहौल मुस्तहकम रहे ताकि सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रखा जा सके। यानी देखा जाए तो ये पेशरफ पाकिस्तान के डिजिटल और मालियाती मईशत के लिए एक मौका भी है और एक आजमाइश भी है। अगर इसे दुरुस्त रेगुलेशन, मालियाती आगाही और मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ाया जाए तो ये मुल्क में एक नए माशी बाब का आगाज़ बन सकती है। लेकिन अगर इन पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया तो यही मॉडल माशी अदम तवाज़ुन और सारिफीन के लिए मसाइल का बाइस भी बन सकता है।